छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, रसाली महापौर शशि सिन्हा और अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों ने बुधवार को दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह से मुलाकात की। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस जनप्रतिनिधियों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। ताम्रध्वज साहू ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनहित के कार्यों में कांग्रेस से जुड़े जनप्रतिनिधियों को जानबूझकर दरकिनार कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में पक्ष विपक्ष सभी की बातें सुनी जाती है, लेकिन वर्तमान सरकार केवल अपने हितों के लिए काम कर रही है। पूर्व गृह मंत्री ने भाजपा पर गलत राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा कि सरकार सिर्फ अपनों को लाभ पहुंचा रही है और विकास कार्यों में पारदर्शिता का अभी भी अभाव है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि सरकार को सभी जनप्रतिनिधियों को समान महत्व देना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने चेताया कि अगर भेदभाव बंद नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। इस मुलाकात के दौरान जनहित से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। सभा क्षेत्र में विगत साल डेढ़ साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कांग्रेस के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती की जा रही है और आम जनता को परेशानी हो रहा है, कांग्रेसियों का काम नहीं हो रहा है। उसको लेकर के हम लोग कलेक्टर से मिले और उनको ज्ञापन के रूप में सभी बातों को दे दिए, चर्चा भी किए और उन्होंने नोट भी किया और सब बिंदु पर दिखवा कर बुलाकर चर्चा कर काम करने की बात भी कही है। जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो थनौद बिरेझर चंगोरी में रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, उससे पानी पास नहीं होगा। बरसात में बाढ़ के दिनों में तीनों चारों गांव डूब जाएगा और 2,500-3 हज़ार हेक्टेयर की फसल खराब होगी। पानी पास होने का जरिया उसमें निकालना बनाना चाहिए ब्रिज नीचे, ये बात रखा। हमारे धनौरा के आसपास मुआवजा प्रकरण भारतमाला प्रोजेक्ट में काफ़ी लंबा है, उसकी बात रखी। परमाल कसा बोरीगार का पुरई होते हुए रेलवे लाइन जो निकलना है, उसमें ज़मीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाया गया है। उसको हम लोगों ने कहा कि जो खसरा नंबर उनको चाहिए वो आ गया है, उतना छोड़कर बाकी रजिस्ट्री करने की अनुमति दें। रिसाली नगर निगम में महापौर और MIC जो प्रस्ताव करते हैं, वहाँ की कमिश्नर अनसुनी करती है, उनका काम नहीं करती। बीजेपी वालों के कहने से काम करती है, कांग्रेसियों के वार्ड में काम नहीं करती, महापौर के बुलाने पर नहीं आती। उन सब बिंदुओं को हम लोगों ने रखा। शराब दुकान नया सिरे से मत खुले, उस बात को हम लोगों ने रखा। DAP खाद की कमी की बात, बिजली कटौती की बात हम लोगों ने रखा। दुर्ग जनपद में जनपद सदस्यों, कांग्रेस के जनपद सदस्यों को राशि नहीं दे करके BJP के जनपद सदस्य लोग आपस में बांट लिए, उस बात को भी हम लोगों ने रखा कि हमारे कार्यकाल में हम लोग BJP और निर्दलीय को भी देते थे, कहीं पर भी हम लोग इस प्रकार की बात नहीं किए। तो इन तमाम बिंदुओं को हम लोगों ने रखा है कलेक्टर साहब के सामने। मैंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि राजनीतिक समरसता दुर्ग जिले में सदैव रही है। कांग्रेस और BJP के बीच में इस प्रकार की कटुता नहीं आई, जो संस्कृति इस बार दिखाई दे रही है। तो इस पर रोक लगनी चाहिए कि कांग्रेस और BJP निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनको उनके अधिकार का हनन नहीं किया जाना चाहिए।